हेलो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एज यू कैन सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एथीन विच कंटेन्स 2 कार्बन एटम connected by a double bond, that means 1 sigma bond and 1 pi bond. Also both adjacent carbon atom are connected by 2 hydrogen atom with the help of sigma bond only. Now, as per the structure of alkene, which contains carbon, as you all know, the atomic number of carbon is 6 and the electronic configuration of carbon in ground state is 1s2, 2s2, 2p2. Yes, and जैसे कि आप देख सकते हैं, the last p orbital contains 3 subshell px, py and pz. हर एक सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फॉर नाउ अभी px एंड py में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं एंड जो लास्ट है pz के सबशेल ऑफ p ऑर्बिटल वो एकदम ब्लैंक है। जैसे ही आपका कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, मीन्स व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एनी एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s2 ऑर्बिटल से हट के पहुँच जाता है pz में, और इसकी वजह से जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैठती है वो होती है 1s2, 2s1 एंड 2p3। मीन्स अब px, py एंड pz तीनों ही सबशेल जो हैं p ऑर्बिटल्स की, इन तीनों में ही एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। बट जैसा कि आप जानते हैं, एथेन की या एल्कीन के स्ट्रक्चर में दोनों के दोनों कार्बन, अगर हम बात करें तो एक कार्बन 3 एटम के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो लेफ़्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो। दैट मीन्स कि इन एल्कीन्स 1 ऑर्बिटल ऑफ 2s एंड 2 ऑर्बिटल ऑफ p मीन्स px एंड py, ये तीनों आपस में कंबाइन करके बनाते हैं sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। मतलब कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, बट लास्ट में जो pz शेल है p ऑर्बिटल की वो अनहाइब्रिडाइज रहती है। नाउ द 3 sp2 hybrid orbitals form 3 sigma bond, as already I said, 2 with hydrogen atoms and 1 with the adjacent carbon atom, which results in a planar structure. But remaining partially filled unhybridized pz orbitals of both adjacent carbon atoms makes pi bond by overlapping side by side. As you can see in the structure, this side by side overlapping shown by your pz orbital of both adjacent carbon atom. So इस तरीके से sp2 hybridization shown by any alkenes, चाहे वो इथीन हो, प्रोपीन हो, ब्यूटीन हो, जितने नंबर्स होते हैं वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलता है। ऐसा आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं सामने। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, इन शॉर्ट दोनों के दोनों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम के सिग्मा बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड हैं। ये सिग्मा बॉन्ड जो आप रेड कलर के बबल देख रहे हैं, ये रेड कलर के बबल है हाइड्रोजन। ब्लू कलर की बॉन्डिंग दिखाती है आपकी सिग्मा बॉन्ड, एंड जो स्काई ब्लू कलर की बॉन्डिंग है वो दिखाती है आपकी पाई बॉन्ड, बाई साइड ओवरलैपिंग।